फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये है सरसों की खल। इंग्लिश में इसे मस्टर्ड ऑयल केक कहते हैं। सरसों का तेल निकालने के बाद जो मटेरियल बचता है उसको सरसों की खल कहा जाता है। ये आपको पशु आहार की दुकान पर मिल जाएगी या घानी में मिल जाएगी, जहाँ पर सरसों का तेल निकाला जाता है। नमस्कार, कीर्तिस किचन एंड गार्डनिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सरसों के खली का लिक्विड फर्टिलाइजर कैसे बनाना है, इसके क्या फायदे हैं और इसको यूज़ करते टाइम क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। ये जो सरसों की खली है, ये इसमें काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कई तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सब तो है। इसके अलावा इसमें कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है। और जब इसका ऑयल निकाला जाता है तो उसके बाद इसमें कुछ परसेंट ऑयल की रह जाती है, जो एक नेचुरल पेस्टिसाइड का काम करती है। पौधों को कीड़ों और बीमारियों से बचाती है। ये डालने से मिट्टी की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। सरसों की खल से बना हुआ फर्टिलाइज़र विंटर में बेस्ट होता है। सरसों गर्म होती है तो गर्मी के पौधे जैसे गुड़हल, कड़ी पत्ता, तुलसी या वो पौधे जिनके पत्ते सर्दियों में झड़ जाते हैं, उन सभी सभी में ये फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहता है। सर्दी के लगभग सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में, वेजिटेबल प्लांट्स में या फ्रूटिंग प्लांट्स में सरसों की खल का फर्टिलाइज़र एक मिरेकल का काम करता है। इससे फ्लावर्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल सभी की क्वालिटी इम्प्रूव होती है और पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। पौधों पर भर भर के फूल आते हैं, फ्रूट्स भी अच्छे आते हैं। इसको सभी तरह के प्लांट्स में डाल सकते हैं, लेकिन इंडोर प्लांट में इसको नहीं डालना है क्योंकि फंगस लग सकता है। सरसों की खल को हम दो तरीके से पौधे में यूज़ कर सकते हैं। इसका बारीक पाउडर बना लें। मिट्टी में गुड़ाई करके करीब 2 से 3 इंच की मिट्टी हटा दें। स्टेम से 2 इंच की दूरी पर 4 चम्मच सरसों की खल का पाउडर डाल दें और फिर से कवर कर दें और पानी पिला दें। दूसरा तरीका है, इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर पौधों में डालें। ये फर्टिलाइज़र बनाने के लिए वैसे तो मिट्टी का बर्तन बेस्ट होता है, लेकिन मिट्टी का बर्तन अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लास्टिक की बाल्टी भी ले सकते हैं। और इसको सही मात्रा में बनाना बहुत ज़रूरी है। बाल्टी में 1 लीटर पानी ले लेंगे और उसमें 100 ग्राम सरसों की खली डालेंगे। ये 100 ग्राम सरसों की खली है। लगभग मेरे हाथ से 2 मुट्ठी अंदाज़न 100 ग्राम हो जाती है। ये टुकड़े हैं, बड़े बड़े टुकड़े भी है, लेकिन ये गल जाते हैं अपने आप ही। इसे ढककर छोड़ देंगे। सर्दियों में इसको करीब 5 दिन के लिए रखना चाहिए और गर्मियों में इसका टाइम अलग रहता है। गर्मियों में इसको 3 दिन के लिए रखना होता है। ढककर इसको किसी छाया वाली जगह पर रख देना है। धूप में नहीं रखना है और घर के अंदर भी नहीं रखना है, बाहर की तरफ रखना है, क्योंकि कुछ दिन बाद, मतलब 2-3 दिन बाद इसमें बदबू आने लग जाती है। सर्दियों में इसको 5 दिन के लिए रखना है और रोज़ किसी लकड़ी से 1 या 2 बार हिला देना है। हिलाने से फर्मेंटेशन अच्छा होता है। गर्मियों में फर्मेंटेशन प्रोसेस जल्दी हो जाता है, इसलिए गर्मियों में सिर्फ 3 दिन के लिए रखना होता है। 1 दिन बाद हम देखेंगे सरसों की खल पूरी तरह से पानी में गल चुकी है। इसे अच्छी तरह से हिला के फिर से ढककर रख देंगे। 5 दिन हो चुके हैं। इसे रोज़ 1 से 2 बार हमने हिला दिया था। अब इसमें हम 10 गुना पानी मिलाएंगे, यानी 1:10 का रेशो रखेंगे। ये बाल्टी 10 लीटर की है तो इसे पानी से फुल भर देंगे। गर्मियों में ये रेशो अलग रहेगा। ये खाद गर्म रहती है, इसलिए गर्मियों में अगर हम दे रहे हैं तो इसमें 10 की जगह 20 गुना पानी मिलाएंगे। मौसम के हिसाब से रेशो का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा देने से पौधे में फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा और पतला देने से पौधों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। सरसों के सारे पोषक तत्व पानी में मिल गए हैं और ये पानी हम पौधों में डालेंगे तो पौधों को फ़ायदा होगा। ये फर्टिलाइज़र देने से 1 या 2 दिन पहले पौधों को पानी देना बंद कर दे। मिट्टी में थोड़ी गुड़ाई कर ले और फिर ये फर्टिलाइज़र दे। जितना पानी रोज़ पौधे को पिलाते हैं उतना ही ये फर्टिलाइज़र दे। जिसमें 1 मग पानी डालते हैं उसमें 1 मग ही दे और जिसमें आधा मग डालते हैं उसमें आधा मग ही दे।
इसे छानने की ज़रूरत नहीं है। नीचे की तरफ थोड़ी सरसों के छिलके बच जाते हैं, लेकिन हिला के मिट्टी में डालेंगे तो ये भी मिट्टी में सेट हो जाते हैं। ज़मीन में लगे पौधों में भी पौधे के साइज़ के हिसाब से कम या ज़्यादा दे सकते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, पौधे की पत्तियों को साइड करके फिर ये पानी डालें, पत्तियों पर ये नहीं गिरने दें। कोई भी फर्टिलाइज़र देने के बाद दोबारा जब हम पौधे को पानी पिलाते हैं तो वो जल्दी से पानी सोखता नहीं है, एक पतली सी लेयर बन जाती है। इसलिए मिट्टी में हल्की सी गुड़ाई करके फिर पानी डालें। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार।